मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे लिथोस्फेयर के बारे में कि लिथोस्फेयर क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं, और उससे पहले हम आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर एक को पता होने चाहिए वो तमाम के तमाम पढ़ा रहे हैं, ताकि जब बाद में हम आपको पोल्यूशन वगैरह के बारे में बताएं तो आपको परेशानी ना आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो जो हमारे पास लिथोस्फेयर है, अगर हम उसको देखें तो लिथोस्फेयर क्या है, वो सॉलिड एरिया है अर्थ का, कि ज़मीन के ऊपर जहाँ जहाँ सॉलिड एरिया मौजूद है या आउटर पार्ट ऑफ अर्थ है, उसको हम क्या कह देते हैं, हम उसको लिथोस्फेयर कह देते हैं। लिथोस्फेयर के अंदर आपके पास तमाम आउटर मोस्ट क्रस्ट आ जाती है, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल आ जाता है, आपके पास आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर आ जाती है। ये तमाम का तमाम आपके पास लिथोस्फेयर के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा ये जो टर्म है लिथोस्फेयर, ये ग्रीक वर्ड लिथोस से निकली है, जिसका मतलब है स्टोन, और सफेरिया जिसका मतलब है ग्लोब। तो आपको पता है कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसके ऊपर एक सॉलिड एरिया भी मौजूद है। उस सॉलिड एरिया को, जिसको हम फ़र्श कह देते हैं, ज़मीन का फ़र्श कहते हैं, उस ज़मीन के फ़र्श के ऊपर सहरा भी हैं, पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, ये लिथोस्फेयर के अंदर आ जाता है। इसके अलावा लिथोस्फेयर के जो आपके पास दो टाइप्स हैं, एक आपके पास ओशैनिक लिथोस्फेयर है, जिसको ओशैनिक क्रस्ट भी कहते हैं। ये वो एरिया है जो कि समुंदर जिसके ऊपर मौजूद होता है, यानी कि अगर आप समुंदर की गहराई में जाएं तो जो आपको फ़र्श मिलेगा उसको ओशैनिक लिथोस्फेयर कहेंगे। और दूसरा, समुंदर के अलावा जो वैसे ज़मीन का फ़र्श मौजूद है उसको कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर कहते हैं, जिसके ऊपर बरआज़म मौजूद हैं, जहाँ एशिया है, जैसे आपके पास एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और आपके पास अफ्रीका है, तो अंटार्कटिका है, और नॉर्थ पोल है, जो कि फ़र्श की सूरत में मौजूद हैं। इनको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कह देते हैं। लेकिन नॉर्थ पोल को अगर आप साइड पे कर दें तो बाकी भी जो ज़्यादा वाज़ेह मिसालें हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका वगैरह, किसकी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, यहाँ पर आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर लिथोस्फेयर जो कि समुंदर के नीचे वाक़या है, या आप उसको देख सकते हैं, उसको ओशैनिक क्रस्ट बोलते हैं। और लिथोस्फेयर का वो हिस्सा जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। आप यहाँ पर उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इन दोनों जगहों पर आप उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ओशैनिक क्रस्ट को भी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को भी। यहाँ नीचे भी आपको दिखाया गया है कि ओशैनिक क्रस्ट किसे कहते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसे कहते हैं। ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये दोनों लिथोस्फेयर के पार्ट हैं। और ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये अपर मेंटल के ऊपर मौजूद होते हैं, और अपर मेंटल के नीचे हमारे पास मेंटल मौजूद होती है। और अगर हम उसके और नीचे चले जाएं तो अर्थ की कोर हमारे पास आ जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर अब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि लिथोस्फेयर क्या है, उसके जो दो पार्ट्स हैं, ओशैनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो क्या हैं, और ओशैनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे क्या होता है, उसके नीचे अपर मेंटल होता है, और अपर मेंटल के नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। अब ये जो मेंटल है या ओशैनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या अपर मेंटल है, ये क्या है, ये मुख्तलिफ़ रीजन्स के एरियाज़ के नाम हैं। जैसे मेरा नाम अब्दुल्ला है, आपका नाम भी कुछ ना कुछ होगा। मेरे सामने जो एक इंस्ट्रूमेंट पर है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका नाम लैपटॉप है, वो एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये तमाम क्या है, ये चीज़ों के नाम हैं, ताकि हम उनको समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। इसी तरीके से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, अपर मेंटल, मेंटल वगैरह क्या है, ये एरियाज़ के नाम हैं, ताकि हम उनको अच्छे तरीके से समझ सकें और उनकी अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि लिथोस्फेयर क्या है, ये रिजिड एरिया है, और किसका, क्रस्ट का। सॉलिड भी आप उसे कह सकते हैं, रिजिड भी कह सकते हैं, मतलब कि सख्त एरिया है। इसके अलावा लिथोस्फेयर के ऊपर एक हार्ड टॉप लेयर होती है। लिथोस्फेयर इज़ आल्सो द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ।
तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। और लिथोस्फीयर में आपके पास क्या आ जाते हैं, इसमें आपके पास पत्थर आ जाते हैं, मतलब कि रॉक्स वगैरह आ जाते हैं, स्टोन्स आ जाते हैं, और आपके पास मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं। तो लिथोस्फीयर में आपके पास क्या क्या मौजूद है, आपके पास पत्थर मौजूद हैं, आपके पास चट्टानें मौजूद हैं, रॉक्स मतलब चट्टान, स्टोन मतलब पत्थर, और मिनरल्स जैसे कि आपके पास आयरन है, एलुमिनियम है, गोल्ड है, तो इनको आप मिनरल्स कह सकते हैं। यानी कि जो मुख्तलिफ एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं उनको मिनरल्स कह देते हैं। तो लिथोस्फीयर एक बहुत ही थिन लेयर रखती है जिसको सॉइल कह देते हैं। तो आपके लिथोस्फीयर के ऊपर एक थिन लेयर होती है किसकी, मिट्टी की, जिसको आप सॉइल कहते हैं, जिसको आप मिट्टी कहते हैं, और इसी के ऊपर जो पौधे वगैरह हैं वो उगते हैं। इसकी मिसालें आपके पास हैं, वैलीज़ हैं यानी कि मैदानी इलाके हैं, प्लेन्स हैं मैदानी इलाके, वैली सॉरी के वादियाँ, प्लेन्स मतलब कि मैदानी इलाके, और प्लेटूज़ मतलब कि सतह मुर्तफ़ा मतलब कहीं पहाड़ होगा, कहीं प्लेन एरिया होगा, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा कि पहाड़ आ जाएगा, फिर मैदान आ जाएगा, फिर पहाड़ आ जाएगा, फिर मैदान आ जाएगा। तो प्लेटू सतह मुर्तफ़ा उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर ज़मीन प्लेन नहीं होती, और जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ माउंटेन होती हैं उनको माउंटेन एरिया कह देते हैं, और जो ऊपर नीचे एरियाज़ होते हैं उनको प्लेटू कह देते हैं। तो जो आपके पास लिथोस्फीयर है वो मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ रॉक्स से मिलकर बना है, और आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं। उसमें आपके पास इग्नियस रॉक्स है, आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये आगे हम आपको आगे तफसील के साथ पढ़ाएंगे रॉक्स वाले लेक्चर के अंदर, ताकि आप रॉक्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है जैसे कि ये अर्थ के अंदर आपके पास इनर कोर है, फिर आपके पास वहाँ पर आउटर कोर है, आउटर कोर से ऊपर फिर आपके पास मेंटल आ जाता है, मेंटल से ऊपर फिर आपके पास एक एरिया आ जाता है, अपर मेंटल आ जाता है। उसके बाद फिर आपके पास जो लिथोस्फीयर का जो ऊपर वाला एरिया है वो आ जाता है, और फिर लिथोस्फीयर के अंदर आपके पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशैनिक क्रस्ट होती है। आप उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप इस सारे को अच्छे तरीके से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके पास कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है उसकी एक रेंज है, अगर हम उसकी रेंज देखें तो वो 40 किलोमीटर से 280 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर आपको उसकी मुख्तलिफ़ रेंज दिखाई गई हैं। और इसके अलावा जो आपके पास ज़मीन की जो सोइल है उसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन होती है, एलुमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है और सिलिकॉन है। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ज़मीन की क्रस्ट के अंदर, लिथोस्फीयर के अंदर। यहाँ पर आप उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 46% आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है ज़मीन की क्रस्ट के अंदर, आपके पास 28.15% सिलिकॉन मौजूद है। और ये मैं सोइल की बात करूँ, मिट्टी की बात करूँ, पूरे के पूरे लिथोस्फीयर की बात नहीं कर रहा। जो मोस्ट अपर लेयर है लिथोस्फीयर की, ज़मीन की क्रस्ट की, उसको सोइल कहते हैं। मैं भी सिर्फ उसकी केमिकल कंपोजिशन बता रहा हूँ कि उसके अंदर आपके पास 76.4% ऑक्सीजन मौजूद है, और 28% आपके पास सिलिकॉन मौजूद है, 8.23% आपके पास एलुमिनियम मौजूद है, और 5.63% आपके पास आयरन मौजूद है, 4.1% आपके पास कैल्शियम मौजूद है, और 2.36% आपके पास सोडियम मौजूद है, और 2.09% आपके पास पोटेशियम मौजूद है, और जो मैग्नीशियम है वो आपके पास 2.35% मौजूद है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 46.4% ऑक्सीजन है, 28.15% सिलिकॉन है यानी 28.15, और 8.23 मतलब कि 8.23% एलुमिनियम है, 5.63% आयरन है, 4.15% कैल्शियम है, 2.36% सोडियम है, 2.09% पोटेशियम है, 2.35% मैग्नीशियम है। आप यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो आपके पास लिथोस्फीयर है वो किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। आप उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द लिथोस्फीयर है वो सिलिका से मिलकर बनी है। सिलिका मतलब कि SiO2 मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और आप वैसे भी वो जो आपको एक चार्ट दिखाया गया है उसके अंदर भी देख सकते हैं कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन ये मिलकर
मैक्सिमम जो रेशो है अर्थ क्रस्ट की उसको पूरा करते हैं। यहाँ पर आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से बताया गया है, आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। इस टेबल और चार्ट को चाहे तो बना सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे और हमारे ये लेक्चर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे और आपको हमारी ये नई सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और हमारा मकसद है कि हम आपको क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड करें और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो यह आज का लेक्चर था जो कि ख़त्म हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा और हमारी ये मेहनत आप लोगों को पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।